हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। रीजनिंग में मिसिंग नंबर टॉपिक चल रहा था जिसमें पार्ट 16 तक हो चुका है। ये पार्ट 17 है। नए देखें तो देख लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग तरीका से पार्ट 16 तक बनाए हैं। ठीक है। और रीजनिंग में तो बहुत टॉपिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर पढ़ाए हैं। जैसे काउंटिंग फिगर हो गया, डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, सिलोजिज्म हो गया, वाटर इमेज, मिरर इमेज, सेटिंग अरेंजमेंट, बहुत कुछ बताए। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग तरीका से बताएं। प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। अब बताइए, ये एक्स का स्थान पे क्या होगा। ये 34 है, ये 46 है, ये 58 है। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि देखिए ये दोनों में कितना का अंतर है। ये दोनों में 12 का अंतर है ना। फिर देखिएगा तो आपको पता समझ में आएगा ये दोनों में कितना का अंतर है। 12 का अंतर है। 12 का अंतर है तो सोचिए कि ये दोनों में भी 12 का अंतर होना चाहिए। सोचिए, अगर हम 12 का अंतर करते हैं 58 है, ठीक है। अगर हम 12 का अंतर करते हैं 12 जोड़ते हैं तो वो 70 पुर जाएगा। लेकिन ऑप्शन 70 नहीं है, 70 नहीं है, 72 है। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ई दोनों में देखना होगा आपको 12 का अंतर। जब 12 का अंतर होगा तो 34 में से 12 घटाइए, तो 34 में से 12 घटाएगा तो 22 बचेगा। इसका मतलब एक्स के स्थान पे 22 होगा। समझ रहे हैं। हाँ, मैं ऐसा क्यों किया पता है, ताकि आप समझ सके कि रीजनिंग का मतलब ये होता है अपना लॉजिक सेंस यूज करना है, अपना सेंस यूज करना है कि क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए 12 का अंतर है तो इधर से भी 12 का अंतर हो सकता है, उधर से भी 12 का अंतर होता है। लेकिन ऑप्शन देख के दिमाग लगाना है, समझे। इसलिए हम जब पता था हमको कि ये नहीं होगा, लेकिन आपको हम लेके देखिए ताकि आप समझ सके कि पीछे भी करके किया जा सकता है। इसलिए रीजनिंग का मतलब ये होता है कि अपना दिमाग लगा के किया जाए, समझे। इसका मतलब 22 होगा। समझ गए कैसे होगा 22। इसमें भी 12 का अंतर है। 22 में से 12 जुड़ेगा 34 पड़ेगा, 34 में से 12 जुड़ेगा 46 पड़ेगा, 46 में से 12 जुड़ेगा 58 पड़ेगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या किया है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये तीनों संख्या जो है, तीन संख्या जोड़िए, 4 2 6 1 7, और 7 का आप स्क्वायर करते हैं तो आपको 49 पड़ता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है। ये जोड़िए, इसको इस संख्या को जोड़िए। 4 2 6 2 8, 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आपका 64 पड़ता है। 64 आया है। ठीक है। ये जोड़िए, 5 गुना 3 15, 15 हो गया। और सोचिए 15 हो गया ना, 5 और गुना 5 और 3 8 हो गया, जोड़ा जा रहा है ना, 5 3 8 हो गया। 8 हो गया। आपको ये 169 दिया हुआ है। 169 पता है किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। आपका 8 आया है तो सोचिए कितना जोड़ा जाएगा, 5 जोड़ा जाएगा। क्योंकि 5 5 और 5 10 3 13, 13 का स्क्वायर कीजिए तो 169 होगा। समझ रहे हैं ना। तो इसके एक्स के स्थान पे क्या होगा, 5 होगा। तभी तो तीनों को जोड़िएगा, 5 10 3 13, 13 का स्क्वायर कीजिए तो 169 होगा। इसका मतलब एक्स के स्थान पे 5 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब बताइए क्या किया गया है। अगर आप गौर कीजिए तो समझ में आएगा। ये दोनों में देखिए 2 का अंतर है। एक बात और, ये जितना क्वेश्चन है टोटल एसएससी सीजीएल में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल जीडी और एनटीपीसी सब में आए हुए इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। समझ गए। अपने मन से दिया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट छांट के लिए आ गया क्वेश्चन है। समझ गए। जो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, इसलिए लिए हैं सब क्वेश्चन। चलिए देखिए, इस दोनों में अंतर कितना है, 2 का अंतर है। इस दोनों में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। कि दुगना का अंतर है। सोचिए इस दोनों में कितना का अंतर होगा, 8 का अंतर होगा। सोचिएगा आप, 8 का अंतर होगा। अगर 8 का अंतर आप सोचते हैं, 4 2 का गुना 4 मतलब दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 जोड़िएगा तो 14 और 8 जोड़िएगा तो 22 होगा। ठीक है। लेकिन आपका 22 नहीं है ऑप्शन में। तो क्या करना होगा, तो आपको जोड़ देखना होगा। ये 2 का अंतर है, 4 का अंतर है, तो ये 6 का अंतर होगा। 14 26। इसलिए बोले थे कि अपना दिमाग लगा के, रीजनिंग का मतलब ही होता है कि अपना दिमाग लगाइए। बहुत सोचेंगे कि 8 हो सकता है, लेकिन 8 ऑप्शन में नहीं है। मतलब 8 का जोड़ के 22 ऑप्शन में नहीं है आपका। इसलिए रीजनिंग में दिमाग लगाने की चीज, समझ रहे हैं। इसलिए हम दोनों तरह का कॉन्सेप्ट लेके आपको लेक्चर नहीं, आपको समझ में आए, समझ विकसित हो आपका कि कैसे किया जाता है। इसमें 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर, तो अगला 6 का अंतर होगा। तो 14 में से 6 जोड़िएगा तो 20 पड़ जाएगा। तो ये आंसर 20 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बताइए इसमें क्या किया है। इसमें अगर आप सोचिएगा तो देखिए, 4 5 2 7 8 है। 5 2 7 8 होगा, लेकिन 10 दिया हुआ, लेकिन नहीं होगा। कोई बात नहीं, गुना देखते हैं। गुना देखिए, 5 गुना 2 10, 10 गुना 1 10। ठीक है। ये गुना का काम कर रहा है, लेकिन अगला भी देखना होगा। ये तो बाद में देखेंगे। इसको देखिए, 4 गुना मतलब इस सबको तीनों को गुना किया गया, इसको गुना किया, 4 गुना 3 12, अब 12 गुना 6
बाचक 72। क्या मतलब हो रहा है इसका? मतलब ये तीनों अंक का गुना कहा जाता है। ठीक है, 7 गुना 2 14, आपको 42 पुराना है। आपका 14 आया है, आपका पुराना है 42, को इतना गुना करना होगा, 3 से गुना कीजिए। 14 गुना 3 कीजिए तो 42 होगा, 4 42। इसका मतलब एक्स के स्थान पे 3 होगा, समझ रहे हैं ना। 7 दूनी 14 और 3 42, तो एक्स 42 हो जाएगा। गुना 3 किया गया, मतलब कहने का इस संख्या को गुना तीनों संख्या का गुना किया गया। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। एक बात और, जिनको भी बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, वो मेरा एक चैनल और है एसपीएस मैथ क्लासेस। उस चैनल पे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं। नंबर सिस्टम टॉपिक जो है टोटल 31 पार्ट में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है, टोटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। टोटल 31 पार्ट में नंबर सिस्टम बनाए हैं। नए देखें तो देख लीजिए, उस चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और उसी चैनल पे एसएससी सीजीएल में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2020 में आए हुए क्वेश्चन हैं, पार्ट बाय पार्ट आप बना रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, नहीं देखें देख लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग तरीके से बताएंगे। उस चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए देखिए अब इसमें क्या किया गया है। इसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए 5 गुना 2 10, 10 गुना 3 30, मतलब ये संख्या तीनों अंक का गुना किया गया है। इसको जोड़िए। 12 गुना 9, बदनमा टोटल से 108, 108 गुना 13 कीजिए। 24 के 4 बाकी रहा 2 2 3 8 0 1 4 4 10 4 1 1404। ये भी आपका 1404 आया। इसका मतलब क्या हो गया? तीनों अंक का, ये तीनों अंक का गुना किया गया है। समझ रहे हैं? तो देखिए इसको गुना कीजिए। 9 गुना 7, 9 से 63 हो गया। 63 आया है, आपको लाना है आपको 504। ठीक है, तो गुना एक्स कर दीजिए। एक्स कर दे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 504/63। ठीक है, तो देखिए काट के कितना आएगा। तो अगर आप गुना कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि देखिए कितना बार से गुना कीजिए, 6 बार से कीजिए। 6 से कीजिए तो 6 18 के 9 से 63 हो गया। 6 18 का 8 बाकी रहा 1, ये बाकी रहा 1, 7 36 37 378 आया। लेकिन आपको जोड़ना है, आपको क्या करना होगा? देखिए गुना ही किया गया ना, सब में गुना किया गया। ठीक है, गुना किया गया है। तो बताइए 9 गुना 7 63 होगा, और 63 आपको 504 आया है। तो 504 में 63 से क्या 63 कीजिए तो 6 बार में नहीं होगा, कोई बात नहीं है। देखिए 8 बार निकलाइए। 8 से 24 के 4 बाकी रहा 2, बाकी रहा 2, 848 50 504। इसका मतलब क्या हो गया? अगर 8 से गुना करते हैं इस संख्या में, अगर 8 से गुना करते हैं एक्स के स्थान पे लेके, तो 9 गुना 7 63 हो गया। 63 गुना 8 तो 504 हो गया। इसका मतलब एक्स के स्थान पे 8 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब सोचिए इसमें क्या किया गया है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये 8 जोड़ा है। 7 में 8 जोड़िएगा प्लस करके तो 15 पड़ेगा। 15 में प्लस 16 कीजिएगा तो 31 पड़ेगा। 31 में प्लस 32 कीजिएगा तो आपको 63 पड़ेगा। देखिए क्या कर रहा है, समझ रहे क्या हो रहा है? दुगुना 8 16 32, तो अगला 64 होगा। 64 जो प्लस 64 जोड़िएगा तो 64 और 33 मिलकर 127 होगा। ठीक है, 164 हो गया। हेलो प्रणाम माँ, बाद में बात करते हैं, वीडियो बनाने। ठीक है, हाँ देखिए क्या हो गया, 64 हो गया। अब 64 हो गया, बताइए 8 16 32 64, तो अगला कितना होगा? 128 होगा। 128 होगा तो जोड़िए 127 और जोड़ 128 जोड़िए। 8 7 15 5 बाकी रहा 1, 4 1 5 2 255, तो आंसर 255 होगा। समझ रहे हैं ना? प्लस 128 होगा। 8 16 32 64 128, अगला रहता 256 होता, रहता तो इसमें तो है नहीं। ठीक है, तो 128 को मतलब आंसर 255 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 इसमें क्या किया गया है? अगर आप गौर कीजिएगा, देखिए इस लाइन, पूरा लाइन है। देखिए ये जो घर है, ये घर का संबंध, ये घर है। ठीक है, ये घर का संबंध देखिए अब क्या होगा? ये घर से होगा, हो रहा ना? ये दोनों में हो रहा है, ये दोनों काम कर रहा है। तो देखिए ये दोनों में कितना का अंतर है? ये दोनों देखिए तो 21 और 25, 4 का अंतर है। तो इसमें क्या है? 4 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, कोई बात नहीं है। इस घर का संबंध इस घर से है। अब बताइए अगला जो है, देखिए अब गौर कीजिएगा, ये घर का जो संबंध है, इस घर का संबंध इस घर से होगा, है ना? एक जैसा
तो देखिए इसमें 6 जोड़ आ गया है 15, इसमें 21 में 4 जोड़े 25 आया, इसमें देखिए तो 6 जोड़ आ गया, मतलब 30 में 6 जोड़िए तो 36 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो घर है इस घर का संबंध x से होगा। ठीक है, x तो पता चल रहा है, अगला हम देखते हैं कि क्या होगा पहले। फिर देखिए अगर आप गौर कीजिएगा तो ये घर का संबंध जो है, इस घर का संबंध इस घर से है। कहने का मतलब है ये देख रहे हैं, ये जो घर है, ये जो घर है इस घर का संबंध इस घर से है। तो 27 में 6 जोड़िएगा तो आपको 33 पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या किया, 4 6 आई छोड़ दिया है, फिर 6 आ गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अब बताइए। इसमें भी देखिए अब 4 आएगा, 21 और 4, इसमें भी 4 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी 4, देखिए 21 और 4 25, इसमें भी 4, देखिए इसमें 4 6 छूट गया, फिर 6 4, फिर इसमें देखिए इसमें भी 6, 30 और 6 36, मतलब 4 6, फिर 4 होगा, फिर 4 होगा, 4 6 4 6 4 6, समझ रहे हैं, इसका मतलब x स्थान पे 4 होगा। तो बताइए आपको दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, अगर 4 जोड़िए 27 पड़ेगा, लेकिन 27 ऑप्शन में है नहीं है, तो क्या मतलब है, इसको आप कम कीजिए तो कितना होगा, 23 में 19 होगा, तो इसका मतलब ये 19 होगा। 19 में से 4, ये x के स्थान पे क्या होगा, x के स्थान पे 19 होगा। 19 में से अगर 4 जोड़िएगा तो 23 पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो उसकी 19 का स्थान, x का स्थान पे क्या होगा, 4 होगा। इसलिए ऑप्शन हम चाहते 27 हो सकता था ने, इसलिए हम 27 नहीं बताए, मतलब कहने अब 27 बोले इसलिए बोले ताकि आपको पता चल सके कि ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन के अनुसार दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो x के स्थान पे 19 होगा, समझ गए, तो ये 19 आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 8 क्या किया गया है, 8 अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये जो है 7 का स्क्वायर किया गया, क्या किया गया है, स्क्वायर। और जो स्क्वायर किया गया है तो देखिएगा जो संख्या आया है, जो संख्या है इसके साथ गुना किया गया है, मतलब 7 का स्क्वायर किया तो 49 होगा, 49 को 2 से गुना किया तो 198 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया, 140 है, तो गौर कीजिएगा आपका 98 आया। ठीक है, 98 आया, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान वाला बात है। फिर देखिए ये 40 है, ये जो पहला संख्या दूसरा संख्या 40 में से मतलब 49 है, 49 में से 7 घटाइएगा कितना होगा, 42, और जो घटाने का बाद होगा इसमें जोड़ दीजिए 140 हो जाएगा, इसका मतलब 140 होगा। तो क्या कर रहा है समझ रहे हैं, फिर इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर किए तो इसको गुना किए तो आपको 882 आया, 882 तो आ गया, लेकिन आपको करना क्या है, जब इसमें इसको घटा के जोड़े थे तो इसमें क्या हुआ, 441 है, तो 441 में से 21 घटाइए, और जो घट गया इसमें जोड़ दीजिए, 0 2 20, मतलब 420, इसमें जो 420 जोड़ दीजिए, 2 10 और 1302, तो 1302 हो गया। समझ रहे हैं क्या हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर किया, 15 का स्क्वायर होता है 225 स्क्वायर हुआ, इसको क्या किया है, गुना किया गया है, गुना किया गया है। तो आपको क्या करना है, 450 में से आपको क्या करना है, 450 में से इसको इससे घटाना है, 225 में से 15 घटाएगा तो 210 बचेगा, जो 10 बचेगा उसको जोड़ दीजिए 210। ठीक है, जोड़िए 660, तो इसका आंसर 660 होगा। समझ रहे हैं क्या हो रहा है, तो इसका आंसर 660 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो बताइए इसमें क्या किया गया है, तो आप गौर कीजिएगा तो वो समझ में आएगा। इसको इससे गुना किया गया है, इसको इससे गुना किया गया है, मतलब 4 गुना 4 कितना हो गया, 16, 16 गुना 3 कितना हो गया, 48, तो ये आपका 48 आ गया। देखिए इसको इससे गुना किया, 5 गुना 3 15, 15 गुना 4 60, ये 60 हो गया। तो क्या मतलब है, 3 संख्या गुना, तो इसको गुना कीजिए, 15 गुना 5 गुना 3 15, 15 में कितना गुना कीजिए जो 8 पड़ेगा, मतलब 105 पड़ेगा। तो 15 6 90, 15 से 75 से मतलब 7, मतलब x के स्थान पे अगर हम 7 रखते हैं तो 7 21, 21 पंचे 105, इसका 105 हो गया, तो x के स्थान पे क्या होगा, 5 होगा। मतलब उसका कहने का मतलब ये तीनों संख्या को गुना किया गया है। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब बताइए इसमें क्या किया गया है। इसमें गौर कीजिएगा तो देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। तो अब बताइए दुगना है तो इन दोनों में 8 का अंतर होना चाहिए। 8 का अंतर अगर आप सोचिए, 8 का अंतर आप सोचते हैं 4 4 8, तो 11 में से 8 जोड़े तो 19 पूछ जाएगा, ऑप्शन 19 है नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, 2 4 6 जोड़ना होगा। ठीक है, 11 में 6 जोड़िए तो कितना 17 हो जाएगा, तो ये 17 ऑप्शन हो गया, तो इसका आंसर 17 हो जाएगा। समझ गए।
चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।